किस किस को डिस्काउंट की एंट्री करना नहीं आया था या डिस्काउंट का अमाउंट निकालना नहीं आया था? अच्छा, किस किस को डिस्काउंट का अमाउंट निकालना और डिस्काउंट की एंट्री करना आ गया था? सर आ गए, अमाउंट निकालना तो एंट्री करना तो क्लियर नहीं आया। अच्छा, एंट्री करना किस किस को आ गया है? सर आपने कल जो सवाल दिए थे वो किए हैं। वेरी गुड। हमने आपको कुछ एंट्रीज कल नोट कराई थी, किस किस ने वो कर ली हैं? सर हमने कर लिए, कर ली। स्वाति, निक्की, खुशबू, आपने कर लिए हैं। और किसने किया? सर कर ली। पूर्व, आपने भी कर ली हैं। ठीक है, अपन अब ये चेक कर लेते हैं कि आपने बोल कर बता देना, ठीक है। सबसे पहले हमें सारी एंट्री कौन बताएगा? सर हम। किसने कहा? खुशबू अच्छा, राठौर। खुशबू, ठीक है। तो पहले खुशबू से हम एंट्री पूछ रहे हैं, आप सब सुन लेना, फिर उसके बाद आप लोग बताएंगे, तो बाकी सब सुनेंगे। इस तरह से एक एक करके अपन पूछते चलते हैं। ठीक है, अपने पास एंट्री आ गई है। तो सबसे पहले पूर्वा, आप पहली एंट्री बताओ। गुड्स परचेज ऑन कैश विथ 10% कैश डिस्काउंट। परचेज अकाउंट 15,000 रुपए का, टू कैश अकाउंट 13,500, टू डिस्काउंट अकाउंट 1,500। हाँ, सही है। अपन अब दूसरी वाली एंट्री पूछेंगे, एक सेकंड में। दूसरी एंट्री है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट 50,000 रुपीज। इसका क्या होगा बताओ? बाय परचेज अकाउंट 45,000 और टू कैश अकाउंट 45,000 और नरेशन लिख देंगे। फिर से बताओ बच्ची। बाय परचेज अकाउंट 45,000, टू कैश अकाउंट 45,000 और नरेशन लिख देंगे सर। नहीं, एक ये मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। अपन ने देखो उधार माल खरीदा है, तो पर यहाँ पे नाम नहीं लिखा, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, मतलब उधार, पर उधार किससे लिया ये नहीं लिखा। तो यहाँ पर आप उधार जिससे अपन माल खरीदते हैं वो अपना लेनदार हो जाता है, तो आप उसको क्रेडिटर्स बोल सकते हैं। क्रेडिटर्स मतलब आप एंट्री करेंगे तो किस तरह से करेंगे? बाय परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर्स, क्योंकि यहाँ पे नाम तो लिखा नहीं है किससे लिया है, उसका नाम लिखना भूल गए अपन, मान लेते हैं, तो अपन उसको लेनदार लिख देते हैं। लेनदार मतलब क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, क्योंकि जिससे अपन ने उधार माल खरीद लिया है वो अपन से भविष्य में रुपए लेंगे, इसलिए वो अपने लेनदार हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आपने अमाउंट ठीक बताया है। दोनों में 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट आ जाता है। अगली एंट्री बताना है आपको। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट विथ 5% ट्रेड डिस्काउंट 8,000 रुपीज। बाय परचेज अकाउंट। अच्छा, निक्की ने बता दिया, अब कोई और बताओ एंट्री यही वाली। में 76,000 हो जाएगा, 7600 हो जाएगा और टू कैश अकाउंट में भी 7600 हो जाएगा। वेरी गुड। तो स्वाति ने सही बता दिया, स्वाति ने 2 में क्रेडिटर्स बोल दिया है, निक्की ने 2 में कैश अकाउंट बोल दिया था, इसलिए निक्की गलत हो गया था। अगला बताओ। गुड्स परचेज ऑन कैश विथ 15% कैश डिस्काउंट 10,000 रुपीज। बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा बताओ? 10,000 बाय परचेज अकाउंट 10,000 रुपए, टू कैश अकाउंट 8,500, डिस्काउंट अकाउंट 1,500। हाँ, बिल्कुल सही है। तो अब हम ऐसा करते हैं, जिससे पूछें वो बताना। अब हमको 1 मिनट रुको, हम पहले देख लेते हैं
कौन कौन है अभी इधर? अभी रानी रजक ने रानी रानी ने बताया था क्या अभी? यस सर, लास्ट वाली। अच्छा, लास्ट वाली बताई थी आपने। अब हम Yes, चलो आप सारी पूछ रहे हैं, सारी बताओ आप। यस सर। देखो अपन देखते हैं कैसा बताओगे आप। पहला वाला है गुड्स परचेज ऑन कैश विद 10% कैश डिस्काउंट 15,000 रुपीज। बाय परचेस अकाउंट में सर 15,000 आएगा, टू कैश अकाउंट में 13,500, टू डिस्काउंट अकाउंट में 1,500 आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अगला बताओ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट 50,000 रुपीज। बाय परचेस अकाउंट टू क्रेडिट अकाउंट 45,000, 45,000। चलो एक काम करो, हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। हम ऐसा लिख देते हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट और नेम लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में अजय। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कर देते हैं ब्रैकेट में अजय लिख देते हैं। चलो अब बताओ आप सेकंड वाली एंट्री। बाय परचेस अकाउंट टू क्रेडिट अजय अकाउंट 45,000 सर। अब आप क्रेडिट अजय मत बोलो, अब आप सिर्फ अजय बोलो बस। अजय बोलूं? यस सर। हाँ हाँ बाय परचेस अकाउंट टू अजय अकाउंट 45,000, 45,000 सर, दोनों में 45,000, 45,000 आएगा। अच्छा, इसी एंट्री को स्वाति आप बताओ। सर बाय परचेस अकाउंट टू अजय अकाउंट। हाँ, एक बार फिर से बताओ। बाय परचेस अकाउंट टू अजय और नरेशन लिख देंगे सर। बिल्कुल सही, आपने अजय से अकाउंट बोला है, ये सही है। तो ध्यान रखना है कि अजय से अकाउंट ही बोलना है सबको। अभी रानी ने अजय अकाउंट बोल दिया था, तो सर, रानी आप याद रखना अजय से अकाउंट बोलना, अजय अकाउंट मत बोलना। क्योंकि व्यक्ति अकाउंट नहीं हो सकता, व्यक्ति का अकाउंट हो सकता है। इसलिए हम अजय से अकाउंट का मतलब होता है अजय का खाता, और अजय अकाउंट बोल देंगे उसका मतलब होता है हिंदी में अजय खाता, इसलिए वो गलत हो जाए। तो आप अजय से अकाउंट बोलना। अब चलो अगला बताओ रानी। गुड्स, यहाँ पर अपन ने गुड लिखा है, गलत है। गुड मतलब होता है अच्छा, और गुड्स मतलब होता है माल। तो आप Yes. यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, जब आप लोग लिखोगे कभी तो गुड मत लिख देना, ये गलत है। यहाँ पर गुड्स लिखना है, यहाँ पर एस नहीं लिखाया था, बहुत बड़ी गलती हो जाती है ये वाली। तो चलो अगला वाला बताओ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट विद 5% ट्रेड डिस्काउंट। बाय परचेस अकाउंट टू अजय अकाउंट 7,600, 7,600। हाँ बिल्कुल सही है आपका जवाब। हाँ, नरेशन क्या लिखोगी बताओ रानी, आप बताओ नरेशन क्या लिखोगी आप? गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट 10%, सर ऐसा 5%। कोई बात नहीं, अब अभी आपको नरेशन लिखना हम आगे सिखाएंगे अगली क्लासों में, फिर Yes, आप sir. नरेशन वाली एंट्री बता दिए करना। अभी आप ओनली एंट्री बताते जाओ, हम नरेशन आपसे अभी नहीं पूछ रहे। एक बार हम आपको नरेशन बता देंगे, फिर उसके बाद पूछेंगे। यस सर। अगला बताओ आप गुड्स परचेज ऑन कैश विद 15% कैश डिस्काउंट 10,000 रुपीज। बाय परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट 10,000, 8,500, 1,500। ठीक है, वेरी गुड, सही है। अब ये चारों एंट्रियां स्वाति आप बताओ। पहली एंट्री बताओ। सर बाय परचेस अकाउंट 15,000, टू कैश अकाउंट 13,500, टू डिस्काउंट अकाउंट 1,500। चलो दूसरी एंट्री बताओ। सही है, वेरी गुड, पहली वाली एंट्री आपकी सही बताई आपने। बाय परचेस अकाउंट टू अजय अकाउंट 5,000। और सर नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन अजय विद 10% ट्रेड डिस्काउंट। वेरी गुड, सही है बच्ची, आपने ये भी सही बताया है। तीसरा वाला बताओ। बाय परचेस अकाउंट 7,600, टू कैश अकाउंट 7,600। सर नरेशन में लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन। तीसरी वाली में आपने कैश क्यों लिख दिया? वो तो उधार है ना, तीसरी एंट्री। सर तो वो कैश क्रेडिट किया है, उधार कहाँ है? देखो जब क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और अपन उधार जब होता है तो व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, कैश को नहीं लिखते हैं। कैश अपन तब लिखते हैं जब व्यवहार नगद होता है। अगर हम यहाँ पे लिख देते ऑन कैश, तो आप वहां पे कैश लिख देते हैं।
अपन ने लिखा है ऑन क्रेडिट, इसका मतलब उधार है। तो फिर यहाँ पर आप उधार में व्यक्ति का नाम लिख देते हैं जिससे अपन ने उधार लिया है। सर 2 में फिर अजय का नाम अजय लिख देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही है, 2 में अजय लिखेंगे। अच्छा बताओ फिर से क्या होगी एंट्री? बाय परचेज अकाउंट टू अजय अकाउंट 7,600 और टू अजय अकाउंट 7,600। हाँ, अजय अकाउंट के सामने भी 7,600 और परचेज के सामने भी 7,600। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अगला बताओ चौथा वाला। सर बाय परचेज अकाउंट 10,000, टू कैश अकाउंट 8,500 और टू डिस्काउंट अकाउंट में आ जाएगा 1,500। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, सब सही है, वेरी गुड स्वाति। अब उसके बाद कौन बताएगा, अपन देखते हैं किसी का नाम अभी 1 मिनट में। खुशबू आप बताओ। आपको नहीं आ रही खुशबू अभी एंट्री? पहले आपने हमसे ही तो पूछने का बोला था। हाँ फिर आपने बताई नहीं थी बीच में, वो एक ही बता पाई। चलो आपने कोई पूछा बता, ही नहीं। अब आप चलो सारी बताना है, पहली वाली बताओ आप। खुशबू। बाय परचेज अकाउंट 15,000 रुपए, टू कैश अकाउंट 13,500, टू डिस्काउंट अकाउंट 1,500। हाँ सही है, अगली एंट्री बताओ। बाय परचेज अकाउंट 45,000, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 45,000 और नरेशन लिख जाएगा। ठीक है, आप क्रेडिटर्स की जगह अजय लिख सकते हैं, अजय नाम लिख दिया ब्रैकेट में। अगला बताओ तीसरा वाला। हम आपको सभी एंट्रियों में नरेशन लिखना बता रहे हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं परचेज की एंट्री में नरेशन लिखना। अपन स्टार्टिंग से नरेशन लिखना सीख रहे हैं। अपन ने इस तरह से प्रारूप बना लिया है। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे, जैसे अपनी एंट्री है माल खरीदा, बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? माल खरीदा बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट और 2 में लिखेंगे अपन कैश अकाउंट। यहाँ पर अपन अमाउंट लिख देते हैं, माना कि 5,000 रुपए का माल खरीदा है, तो इस तरह से अपन अमाउंट लिख लेंगे। अब नरेशन लिखेंगे अपन, ब्रैकेट लगाकर लिखते हैं बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, इस तरह से अपन नरेशन लिख देते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। जब भी अपन माल खरीदेंगे, नगद माल खरीदते हैं तो लिखते हैं बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। उधार यदि माल खरीदते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो नगद में कैश लिखना है, उधार में क्रेडिट लिखना है। हम एक उधार वाली एंट्री आपको कर दिखा देते हैं। जैसे अजय से माल खरीदा, बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? अजय से माल खरीदा है बाय परचेज अकाउंट टू अजय अकाउंट।
बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो अपन लिख देंगे टू अजय। बाय परचेज अकाउंट टू अजय अकाउंट। और नरेशन अपन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन, कैश की जगह पर अपन कर देंगे क्रेडिट। सर क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है उधार, कैश का मतलब होता है नकद। अपन ने अजय से उधार माल खरीदा है, तो इसका नरेशन हो जाता है बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसका हिंदी मतलब होता है उधार माल खरीदा। ठीक है बच्ची, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा। स्वाति, हाँ ठीक है, स्वाति समझ में आया। क्रेडिट का यस मतलब सर, होता है उधार, कैश का मतलब नकद। तो जब भी आप उधार माल खरीदेंगे तो आप क्रेडिट लिख दिया कर। सर इसकी एंट्री किस में होगी, जनरल में? नहीं, आप तो याद रखना हमेशा, जब भी आप परचेज करेंगे, नगद परचेज करेंगे, उधार करेंगे या फिर चेक द्वारा परचेज करेंगे, आप कैसे भी परचेज करें, पर परचेज की एंट्री हमेशा परचेज लेजर में ही होती है। वो तो संपत्ति वाली कंडीशन है, वो संपत्ति नगद खरीदते हैं तो पेमेंट में एंट्री करते हैं, उधार खरीदते हैं तो जनरल में एंट्री करते हैं। लेकिन परचेज कर रहे हैं तो फिर वो एंट्री परचेज में ही होती है, चाहे उधार करें या नगद करें या चेक द्वारा करें या ऑनलाइन पेमेंट करें, पर एंट्री परचेज वाउचर में ही होगी। ओके सर। ठीक है बच्चों, अब अपन अगली एंट्री कर रहे हैं, चेक द्वारा माल खरीदा। मतलब माल खरीदा, भुगतान में चेक दिया, इसकी एंट्री क्या होगी बताओ बच्चों? बाय परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, दोनों का सही है। स्वाति और एक और किसने बताया था? सर हमने। निक्की, हाँ दोनों भी सही है। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं बाय परचेज अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अपन अजय की जगह पर यहाँ पर अब कर देंगे बैंक। और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक। अपन नरेशन लिख रहे हैं बीइंग गुड्स परचेज बाय चेक, मतलब माल चेक द्वारा खरीदा है, अपन ने माल खरीदा, भुगतान में चेक दे दिया। ये नरेशन लिखना आपको आया बच्चों? ये अपन ने परचेज का नरेशन लिखना सीखा है। नगद परचेज करने पर अपन ने सीखा, उधार परचेज करेंगे और चेक द्वारा। बस रुको, नीचे लिखवा देते हैं एक और, यहाँ पर कॉपी कर कर हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे माना कि फोन पे द्वारा पेमेंट कर दिया, तो आप यहाँ पर तो एंट्री तो यही हो जाएगी, बाय परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि जब भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करते हैं तब भी आपके बैंक में से अमाउंट माइनस हो जाता है। और नरेशन आप लिख देना बीइंग गुड्स परचेज, और यहाँ पर लिख देना पे बाय या पेमेंट बाय, और यहाँ पर लिख देना फोन पे या गूगल पे, जो भी हो आप वो लिख देना। बीइंग गुड्स परचेज एंड पे बाय फोन पे, या फिर पेमेंट बाय, मतलब भुगतान किया है फोन पे के द्वारा। बाय मतलब होता है द्वारा, पेमेंट मतलब भुगतान, और किसके द्वारा किया अपन ने यहाँ पे लिख दिया, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, जो भी हो। तो आप लिख देना बीइंग गुड्स परचेज एंड पेमेंट बाय फोन पे या गूगल पे, जो भी आपका हो आप लिख देना। इसको आपको एक ही सेल के अंदर पूरा लिखना है, तो आप रेफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, इस तरह से ऊपर नीचे करके आ जाता है, एक ही सेल में आ जाता है। तो परचेज का नरेशन सबको लिखना आ गया। कल अपन सीखेंगे सेल्स का नरेशन लिखना, फिर अपन सारे एक्सपेंसेस का और इनकम का नरेशन लिखना सीखेंगे। उसके बाद फिर आप वाउचर एंट्री
हम टैली में जब एंट्री करेंगे तो आपको क्वेश्चन लिखवा देंगे, आप में से कोई एक बताते जाएंगे और हम उसको करते जाएंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आया बच्चों लिखना सबको? Yes, sir. का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें नकद और उधार परचेज का आपका नरेशन आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट सबने ले लिया? Yes, sir. ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। ले लिया सर। ठीक है, सबने ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग। अब आप अगले दिन कल क्लास में आ जाना, जो कुछ भी दिक्कत आए मैं कल बता देना। Good evening, sir. Thank you. सर गुड इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग, वेलकम सबके लिए।